पहलगांव में हुए हमले, आतंकी हमले को कुछ ही टाइम हुआ है और उसको लेकर पूरे देश के अंदर रोष है और लोगों के अंदर ऐसी एक चिंता बनी हुई है कि इन भारतीय हिंदुओं को एक मुसलमान जो कंट्री के जो आतंकवादी है उन्होंने उनको मौत के घाट उतारा। और इसी को लेकर एक फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र में रहने वाले जो बेनजीर भुट्टो की सरकार में एमपी रहे हैं, जिनका नाम दिवाया राम है, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि उनको पाकिस्तान के अंदर किस तरह की जो पीड़ा है वो झेलनी पड़ी और क्या उनके साथ घटना घटी ताकि उनको 2000 के अंदर भारत आना पड़ा। जी बताइए, पहलगाम में हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, जो हमला किया गया है, क्या कैसे मानते हैं उसको? क्या देखो जी, मैं तो सबसे पहले टीवी चैनल पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ। कोई भी नफ़ा नुकसान देश के भीतर होता है तो उस विषय को पूरा उठाते हैं ईमानदारी से साथ। मैं सबसे जो आतंकवादी हमला हुआ, जो हमारी बहू बेटी बहन भाई तो आतंकवादियों ने मुसलमानों ने आके मारा, मैं सबसे बहुत ज़्यादा रो के निंदा करता हूँ। भाई वो बहुत ज़्यादा हमला उन्होंने कराया, गलत कराया कि हिंदू के नाते के ऊपर पूछ के आके उन्होंने हमला कराया। तो ये बहुत ज़्यादा मैं निंदा करता हूँ। जानकारी ये भी मिली है कि पाकिस्तान में जब आप रहते थे, जब जो 1947 के अंदर जो भारत जो है अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, और आपके साथ किस तरह की ज्यादती होती थी, इस क्यों आपने जो पाकिस्तान है वो छोड़ा? मैं तो जी थोड़ा जैसा इतिहास के मुताबिक देश एक था, भारत महान एक देश था, उसमें बंटवारा हुआ सन 47 के भीतर। उस टाइम भी हमारे हिंदू ने नहीं किया भाई मुसलमान को तुम अलग हो जाओ। तो यहाँ जैसा मैं सुन रहा हूँ कैद आजम अल्लामा इकबाल थे तो उनने झंडा खड़ा करा था जो हमको टुकड़ा अलग दिया जाए। ये हर दिन ये जो मुस्लिम कंट्री है बन रही है, बनती जा रही है, मैं ये किसी की आत्मा की ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। ये हमारे से दूर क्यों होते हैं जब सब हमारे देश भारत का नारा है सिख हिंदू ईसाई सब भाई भाई, तो ये अलग क्यों होते हैं? पहला विषय तो मेरा ये है। फिर बंटवारा हो गया, दो भाई हैं बेटे हैं बाप के, वो अलग हो गए, तो भाई के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। वो सरकारी मामला था, बॉर्डर आ गई, जो वहाँ हिंदू रह गए, यहाँ भी हमारे मुसलमान भाई। मैं वहाँ पर आपके साथ किस तरह की जाति होती थी? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, इतनी जो बताने से क्या, मैं तो फिर वही रोने पे आ क्या क्या किया जाता था? बहू बेटी को उठा लेते हैं उस टाइम भी। आज कौन लोग थे वो मुसलमान। आज भी मुसलमान जो आतंकवाद बन के आता है, मेरे नजरों के मुताबिक जैसा मैं सुनता हूँ, कोई आज सिख नहीं बना, आज हिंदू नहीं बना, कोई ईसाई नहीं बना। जब भी पकड़ा जाता है, जब उनका डॉक्यूमेंट होता है भाई मुस्लिम हिंदू है, वो पाकिस्तान के मुसलमान है, तो ये बहुत जुल्म है। ये कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, भाई अल्लाह की बंदगी करते हैं। ये बंदगी नहीं है, ये कोई कुरान नहीं है भाई किसी को मार ना जाए। मैं तो यही निवेदन करता हूँ भारत सरकार के आगे भी यही बहुत जो घटना हुई, तो मैं निवेदन करता हूँ इस पर सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करनी चाहिए। तो क्या आपको सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आदेश मिला है कि आप भी भारत छोड़ो, आप भी पाकिस्तान से आए हो, या आपको नागरिकता मिल गई है? और नागरिकता मिली है तो कब मिली? मैं तो ये निवेदन करता हूँ जी, मैं 25 साल हो गए, जब पाकिस्तान का नाम आता है मेरी आधी जिंदगी खत्म होने लग जाती है बिल्कुल। इतनी जो मैं कहता हूँ 3 दिन रोटी छूट जाती है। मैं ये कहता हूँ जाना ना जाना वो भारत सरकार का काम है। मैं कहूँ भी मेरे को ना उठाओ, अगर सरकार उठा ले तो एक बार पहले भी उठा लिया था कांग्रेस सरकार ने, अमृतसर तक ले गए थे। तो मैं राम जी के पे भरोसा करता हूँ, गुरुओं पे भरोसा करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बानी दी थी, बच्चे दीवारा में चढ़े गए थे, तो आज देश का नाम मिट जाता। वो तो आपको नागरिकता कैसे मिली और कब मिली? नागरिकता जी हमने सीए कानून के भीतर आ रहे हैं, वो अप्लाई कर दी। कुछ जो रतिया में रह रहे हैं उन लोगों को कुछ को मिल गई, जो मेरा है कुछ पासपोर्ट गुम हो गए थे, पासपोर्ट की अनास है, उसमें अप्लाई तो हो गया। काल भी हम आपके कितने परिवार के सदस्यों को नागरिकता मिल गई? मेरे घर के को मकसद आने वाली है। काल भी ये चंडीगढ़ जाके बात हुई मुख्यमंत्री के दफ्तर में, वो अपना प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी था, संगठन मंत्री का काफी लोग थे, तो बातचीत हुई, उन्हें अगर जल्द में जल्द आपकी नागरिकता आ जाएगी अगर कहीं रुकी हुई है। जैसे मोदी सरकार ने सीए पास किया तो उसकी आस से ही आपको नागरिकता मिली? हाँ, उसे आज से काम पूरे हिंदुओं को मिल गई, मेरे परिवार में ही मिल गई। मेरी सकी सिस्टर थी, 10-12 लोग,
वो गाँव मदीना में रह रहे हैं, उनको भी आ गई, कहनौर में आ गई। मकसद मेरी थोड़ी कड़ास ये थी, पासपोर्ट गुम हो गए थे, उसकी छानबीन चल रही है। छानबीन चले कोई नहीं, 25 साल और जो गुजर जाएंगे, वापस जाने का तो नाम ही न लो जी। हम मर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और आपका जीवन यापन कैसा है? मेरे परिवार के सदस्य जी हम 13 आए थे पाकिस्तान के नागरिक। उसमें माता जी यहाँ गुजर गई 2003 में, फिर उसमें 12 रह गए थे। 12 के भीतर वो बच्चे शादी कर दी, 6 बेटे। एक बेटा वो आप भी थोड़ा का बातचीत हुई, वो पढ़ लिख के थोड़ा दिमागी टेंशन ले गया, तो उर्दू पढ़ा हुआ है, हिंदी पढ़ा हुआ है, सारा कुछ। बाकी सब 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो गए। घर का खर्चा कैसे चलाते हैं आप, क्या करते हैं? घर का खर्चा ऐसा है जी, बच्चे भी मजदूरी करते हैं दिहाड़ी, मैं कुल्फी बेच के गुजारा कर रहा हूँ जी। ये भी एक सेठ रत्तिये का है, तो उसको जानकारी मिली भी, एक एक्स MP भाई बेचारा मुश्किल से गुजारा करे, उसने मोटरसाइकिल भी दिया, रेढ़ा भी दिया, खर्चा भी देता है। अभी 200-400 रुपया जरूरत पड़ जाए तो मदद करता है। मैं कुल्फी बेच के गुजारा कर रहा हूँ। सर्दियों में कोई मूंगफली। आपने पाकिस्तान के MP की बात की कि आप पाकिस्तान में MP रहे हैं, कब रहे हैं और किसकी सरकार में आप MP रहे हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है भी आप MP हो? मैं जी, बेनजीर भुट्टो थी, जुल्फकार भुट्टो की लड़की, तो उस सरकार के भीतर में MP बना था। जैसा जर्ब कोटा आता है ना, तो उसमें AC कोटे के। क्या आप नॉमिनेट MP थे या वोटों के द्वारा चुने गए थे? फार्म भरा था, वो डब्बा रखा गया था, जो हमारे 10-12 वोट थे उसमें पड़ गए, मेरे मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हुआ। तो जब मैं वो 2-4 दिन से बाद मेरे को सनेस मिला, वो शब्द पत्र देने गया, तो घर आके मेरे पीछे ने मुसलमान जो कट्टरपंथी थे उनने लड़की उठा ली। तो लड़की के कारण उठाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं तो दोबारा उस पार्लियामेंट में भी नहीं गया, मैं इस्तीफा पत्र लिख के दे दिया, भाई ये हमारी यहाँ बेइज्जती होती है, बहू बेटी की बेइज्जती होती है। तो मेरे को कितने साल आप उस बेनजीर भुट्टो की सरकार के अंदर आप MP रहे? वो 2.5 साल तो सरकार चली, मैं तो शब्द पत्र दे के आया। फिर वही बात, मुसलमान कट्टरपंथी है, उनमें भी कोई एक आधा जो उस पीपल पार्टी के भीतर था, खुश था, न तो वो कहते थे बीजे काफिर को कहाँ खड़ा कर लिया। मैं तो आ गया, 25 साल हो गए। आज भी वीडियो देखो, जो वहाँ का MP है, तो वो भी एक दिन रो रहा था सरकार के आगे, भाई जो 12 साल की लड़की उठा के चले जाते हो तो उसका सर्टिफिकेट दे देते हो हमको, भाई ये मुस्लिम होगी, पाक होगी, गाय का मीट खा लिया। तो मैं हाथ बांध के निवेदन करता हूँ, वो कह रहा था पाकिस्तान के भीतर। आज भी वहाँ हालात है। तो ऐसा कोई आपके पास कोई पत्तर है, कोई जो वहां से आप लेके आए हो, कि आपके पास MP का जो शपथ पत्र मिलता है वो MP का है आपके पास? मेरे पास जी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास वो जो कार्ड था उस पे लिखा हुआ था, यहाँ तो डिवाया राम है, उस पे लिखा हुआ था अल्लाह डिवाया, वहाँ का नाम था लिखा हुआ। मेरे पासपोर्ट, मेरे काफ़ी डॉक्यूमेंट थे रोहतक के भीतर, संघ कार्यालय के भीतर। वो संघ कार्यालय नया बनाया था, तोड़ फोड़ के ऊपर मेरे को रखवाली लगा दी थी भी संघ वालों ने, भाई चलो दिहाड़ी करता है बेचारा। वो बैग ले रखा था, मैं गया था दिल्ली राजदूत के पास, तो वापसी वहाँ मैं आके रह गया। वो किसी ने, उसका परमात्मा भला करे, आज भी कहूँ भाई, कोई था तो नशेड़ी, उसने देखा ये बैग गोद में ले रखे इसने, ये तो कोई कैशर है इसका। वो मैं रोटी खाने गया, वो उठा के बैग चला गया। वो मेरे कार्ड, मेरा वहाँ का सबूत, जितना पाकिस्तान की ID थी, सब उस थैले में चले गई। फिर दोबारा SP साहब के आगे पेश हुआ, वो जो पुराने कागज थे, फोटो कापियाँ, वो ही निकलवा के फिर उन्होंने टेस्ट करी। मेरे पास पाकिस्तान का आज कोई सबूत नहीं है वहाँ का, ये बस इंडिया का सबूत है, ये रेजिडेंट प्रमाण पत्र यहाँ बनाया। ये है डिवाया राम, जो पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो की सरकार के अंदर MP रहे, नॉमिनेटेड MP रहे थे ये। और ये अब जो फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के रतनगढ़ गांव में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इनका जो रेहड़ी है जिस पर ये कुल्फी बेचते हैं, और ये इनका परिवार है। आप देख सकते हैं कि एक टूटा फूटा जो मकान है, मात्र अभी तक, हालांकि उन्होंने कहा है कि उनको नागरिकता मिल गई है, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी इनको ऐसा आदेश नहीं आया कि आप भारत छोड़िए। इन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि CAA के अंदर जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनका जो नागरिकता का जो प्रमाण है वो एक्सेप्ट हो गया, और उसके बाद इनको नागरिकता कुछ सदस्यों को है वो मिल गई, और बाकी लोगों की मिलने की तैयारी है। तो ये है वो पाकिस्तान के जो एक्स MP है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो मुसलमान हैं वो कट्टरपंथी हैं और वो हिंदुओं पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो उन्होंने इसी अत्याचार
को छोड़कर ही, इस अत्याचार की वजह से ही उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और भारत के अंदर ये आए। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए जसपाल सिंह।